जब भी हम मधुमक्खी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही मेहनती जीव की तस्वीर आती है ना? पर क्या आप जानते हैं कि छत्ते में कुछ मधुमक्खियां ऐसी भी होती हैं जो सच में कोई काम नहीं करती? जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कुछ सदस्य सिर्फ खाते हैं और बस इंतजार करते हैं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। मधुमक्खियों की दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज हम पर्दा उठाने वाले हैं ड्रोन मधुमक्खी की कहानी से। ये छत्ते का वो किरदार है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है और जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ड्रोन मधुमक्खी है कौन और छत्ते में इसका असली रोल क्या है। देखिए, किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं। एक होती है रानी, फिर हजारों की तादाद में होती हैं वर्कर मधुमक्खियां और कुछ 100 होते हैं ड्रोन्स। और आज हमारी पूरी कहानी इन्हीं ड्रोन्स के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सीधी सी बात है, ड्रोन एक नर मधुमक्खी है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, रानी मधुमक्खी से मिलना, बस। अच्छा, तो ये ड्रोन दिखते कैसे हैं? क्या इन्हें मधुमक्खियों की भीड़ में पहचानना आसान है? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कैसे। ड्रोन को पहचानना ना बहुत आसान है। ये वर्कर मधुमक्खियों से थोड़े बड़े और मोटे होते हैं। इनकी आंखें भी काफी बड़ी-बड़ी होती हैं ताकि ये आसमान में उड़ती हुई रानी को आसानी से देख सके। और सबसे जरूरी बात, इनके पास डंक नहीं होता। जी हाँ, ये डंक नहीं मार सकते। अब जरा इनके काम पर आते हैं, या यूं कहें कि काम न करने पर। ड्रोन कभी भी शहद नहीं बनाते, ना ही ये बेचारी वर्कर मक्खियों की तरह फूलों से रस या पराग इकट्ठा करके लाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इनके पास डंक तो होता ही नहीं, तो ये अपने घर यानी छत्ते की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि ये आखिर करते क्या हैं? कुछ नहीं, बस खाते हैं, छत्ते में आराम करते हैं और अपनी जिंदगी के उस एक खास पल का इंतजार करते हैं। तो अगर ये कोई काम नहीं करते तो फिर इनका वजूद ही क्यों है? भाई, क्योंकि इनका एक बहुत ही खास और सच कहूं तो जानलेवा मकसद होता है। ड्रोन की पूरी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य होता है, रानी से मिलना। उसका वो छोटा सा जीवन बस उसी एक पल के लिए बना होता है। इस पल को विवाह उड़ान या नुप्चुअल फ्लाइट कहते हैं। जब रानी उड़ती है तो छत्ते के सारे ड्रोन उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन जीत सिर्फ एक की होती है। और जो ड्रोन सफल होता है, मिलन के ठीक बाद उसकी मौत हो जाती है। बस उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और जो बेचारे असफल रह जाते हैं, वे वापस छत्ते में लौट आते हैं अगले मौके का इंतजार करने। तो सफल ड्रोन की कहानी तो वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उन सैकड़ों हजारों ड्रोन्स का क्या जो असफल रह जाते हैं? उनकी जिंदगी भी कोई बहुत लंबी नहीं होती। एक ड्रोन की जिंदगी सिर्फ 2 से 8 हफ्तों की होती है और इस छोटी सी जिंदगी में भी उनका ज्यादातर वक्त सिर्फ खाने, उड़ने और रानी का इंतजार करने में ही निकल जाता है। पर इनके किस्मत में एक और दुखद मोड़ आता है, खास तौर पर तब जब मौसम बदलता है और सर्दियां आने लगती हैं। सर्दियां आती ना, ड्रोन की किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। जब छत्ते में खाने की कमी होने लगती है तो वर्कर मधुमक्खियां उन्हें धक्के मारकर छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। इसे ड्रोन एविक्शन कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में कॉलोनी को उनकी कोई जरूरत नहीं होती और वे सिर्फ कीमती भोजन बर्बाद कर रहे होते हैं। ये सुनने में शायद बहुत कठोर लगे, लेकिन ये पूरी कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। वर्कर पहले तो उन्हें खाना देना बंद कर देती हैं और फिर उन्हें जबरदस्ती बाहर धकेल देती हैं, जहां वे बेचारे ठंड और भूख से मर जाते हैं। इतना सब जानने के बाद ये सवाल तो दिमाग में जरूर आएगा कि अगर ड्रोन का जीवन इतना दुखद और छोटा है तो आखिर ये जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि ड्रोन के बिना मधुमक्खी समाज का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर ड्रोन नहीं होंगे तो नई रानी पैदा नहीं हो सकती, और अगर नई रानी नहीं होगी तो पूरी की पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाएगी। तो भले ही ड्रोन हमें कोई काम करता हुआ न दिखे, लेकिन कॉलोनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जेनेटिक योगदान देना ही उसका सबसे बड़ा काम है। वो पूरी कॉलोनी के भविष्य को तय करता है। तो अब आप ही बताइए, क्या ड्रोन को आलसी कहना सही होगा, या फिर उसका वो एक मिशन जिसके लिए वो अपनी जान तक दे देता है, काम का सबसे ऊंचा रूप है? ये सोचने वाली बात है ना।